हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब ग्रुप। प्रीवियस वीडियो में अपन ने सब ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया था कि मेरा सब ग्रुप जो होता है वो किस तरह से यहाँ पर डिफाइन होता है, उसके लिए क्या क्या जो कंडीशंस होती है वो यहाँ पर होती है। अपन ने उसकी डेफिनेशन को देखा था और उसके टाइप क्या क्या होते हैं अपन ने उसको भी वहाँ पर देखा था। अब उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे अपन ने ग्रुप के लिए प्रॉपर्टीज़ देखी थी, वैसे ही यहाँ पर अपन सब ग्रुप के लिए भी क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपनी क्या क्या कंडीशन रहेगी, जैसे उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, उसके इन्वर्स एलिमेंट के लिए, उसके ऑर्डर के लिए, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो अपन आज के वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से उसके अंदर चेंजमेंट रहते हैं। तो देखिए, इसको अपन थ्योरम की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है कि एक आपका ग्रुप है जी और उसका एक सब ग्रुप ले लिया अपन ने एच। ठीक है, माना जी एक ग्रुप है तथा जी एक ग्रुप है तथा एच इसका एक उप ग्रुप यानी सब ग्रुप है। उप समूह कह दीजिए आप, उप समूह है। ठीक है, उप समूह है। तब इसके अंदर देखिए अपनी क्या कंडीशन रहेगी। तब यहाँ पर अपने पास में जो वैल्यूज़ है, पहले इसके आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए जो प्रॉपर्टी रहती है उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो अपन ने पहली प्रॉपर्टी है H का तत्समक वही है जो G का तत्समक है। कहने का मतलब ये है कि अपने को ये बताना है कि H के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट G का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वही किसका एलिमेंट होना चाहिए, मेरा H का एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर हो गया है मेरी बात अच्छे से। अब देखिए, मैं यहाँ पे शुरुआत में मैंने दोनों के तत्समक जो है मैं अलग अलग लेके चल लेती हूँ। माना G तथा H का तत्समक अवयव E तथा E डैश। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख लेना क्रमशः E तथा E डैश है। यानी G का तत्समक अवयव तो क्या माना है मैंने, E माना है, और H का तत्समक अवयव क्या माना है मैंने, E डैश माना है। अब देखिए, A कोई एलिमेंट है, मैं किससे उठाती हूँ, H से उठाती हूँ। ठीक है, और E डैश इसका एलिमेंट है ही। ठीक है, H यहाँ पे लिख देते हैं, E डैश H का तत्समक अवयव है। अतः मैं क्या लिख सकती हूँ, अतः अपन लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू H। अगर मैंने कोई उसमें एलिमेंट लिया है तो A को आप E डैश के साथ क्या कराओगे, ऑपरेट कराओगे, तो क्या आएगा मेरा E डैश ही A ही यहाँ पर आ जाएगा। तत्समक अवयव की डेफिनेशन में अपन नॉर्मली यही चीज़ देखते हैं। अब आप एक बात बताइए मुझे, H जो है वो मेरा किसका सबसेट होता है, G का सबसेट होता है। अगर A जो है वो मेरा H में बिलोंग करता है तो A किस में बिलोंग करेगा, G में भी बिलोंग करेगा। चूँकि A बिलोंग्स टू H एंड H सबसेट ऑफ क्या है, मेरा G है, तो उस केस में A जो है वो किस में बिलोंग करेगा, मेरा G में भी बिलोंग करेगा। और G का तत्समक अवयव क्या है, G का तत्समक अवयव E है। E है ना, G का तत्समक अवयव अपन ने E लेट कर रखा है, तो अपन क्या कह देंगे, अतः है A E बराबर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अब देखिए, इनकी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से A E डैश बराबर में A है, A E बराबर में क्या है, A। तो इनकी राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होगी, मेरी इक्वल होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, इनको आप समीकरण नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे
इसको मैंने एक नाम दे दिया, इसको मैंने दो नाम दे दिए। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं कि ए ई डैश बराबर क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को यूज़ कर देंगे। तो लेफ्ट कैंसिलेशन को यूज़ करते ही ए से ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब ई डैश बराबर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। जो अपन दोनों अलग अलग मान के चल रहे थे, दोनों के तत्समक अवयव यहाँ पे क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। क्लियर होगी मेरी बात अच्छे से? ठीक है, अब अपन यहाँ पे बात करते हैं दूसरा जो इसके लिए रहता है स्टेटमेंट है, इनके प्रतिलोम अवयव के लिए रहता है। ठीक है, ये कह रहा है कि H के सेकंड स्टेटमेंट है, H के किसी अवयव कोई एक एलिमेंट उठाया अपन ने, A के लिए प्रतिलोम में वही है जो G में है, मतलब जो G में A का प्रतिलोम है वही क्या होगा, H में होगा। कहने का मतलब अब जो A का प्रतिलोम है वो अपने को यहाँ पे बराबर है दिखाना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं अपन शुरुआत में, माना किसी अवयव A का प्रतिलोम में G व H में क्रमशः B व C होगा। यानी G के अंदर तो इसका प्रतिलोम अवयव क्या मानेंगे अपन, B मानेंगे, और H के अंदर इसका प्रतिलोम अवयव अपन क्या मानेंगे, C मानेंगे। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? तो देखिए, अब देखिए ये दोनों जो है इसके एलिमेंट है, और अपन जान ही चुके हैं कि इनके जो तत्समक अवयव होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो तत्समक अवयव भी इनके लिए क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो मैं अगर लिखूँगी ए बी बराबर में क्या आएगा, ई आएगा, और बी ए आएगा। ठीक है, इसी तरह से ए सी बराबर भी क्या आएगा। अब यहाँ पर तत्समक अवयव दोनों के सेम है, तो आप चाहे जी के लिए लिखो चाहे एच के लिए लिखो, उन दोनों में क्या आएगा, मेरा ई ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ए। अब इनके देखिए राइट हैंड साइड क्या है, वापस से इक्वल है, तो मैं क्या लिख दूँगी, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी बराबर में ए सी, ए बी बराबर में ए सी आ गया। अब वापस से अपन इसमें क्या लगा देंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को यूज करेंगे। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर में क्या आ जाएगा, मेरा सी यहाँ पर आ जाएगा। अपन जो दोनों प्रतिलोम अवयव यहाँ पर अलग अलग लेके चल रहे थे, बी और सी दोनों के अंदर अलग अलग लेके चल रहे थे, वो कैसे आ गए, यहाँ पर इक्वल आ गए। क्लियर हो गई? ये मेरा यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट था। अब अपन इसके तीसरे पार्ट को और देखेंगे, और वो किसके बारे में है, इनके ऑर्डर के लिए। यानी ऑर्डर यानी इनकी कोटि। अगर किसी अवयव की कोटि जी के अंदर एम है तो एच के अंदर भी कितनी होगी, एम ही होगी। ये अपने को यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेते हैं, एच के किसी अवयव ए की कोटि वही है जो जी में है। देखिए एच अपना यहाँ पे सबसेट लेते हैं, तो अगर ए एच में बिलोंग करेगा तो ए क्या करेगा, जी में भी बिलोंग करेगा। मतलब जी में भी उसका इन्वर्स होगा, जी में भी उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगी, और जी में उसके लिए ऑर्डर भी होगा। ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर वहाँ पर होगी तो उन चीज़ों के लिए यहाँ पर अपने यहाँ पर इस तरह से ये वैल्यू चलेगी। ठीक है, तो अपन इसके लिए थ्योरम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अवयव की कोटि जो है मैंने अलग अलग मान लेती हूँ। मैंने मान लिया कि जी में तो ए की कोटि एम है, माना अवयव ए की कोटि जी व एच में क्रमशः एम व एन है।
जी में कितनी है, m है, और h में कितनी मान ली मैंने, m मान ली। अब तो अगर g में m है तो क्या होगा, a की पावर m इक्वल्स टू e होगा, और h में n है तो क्या होगा, a की पावर n इजिकल्स टू e यहाँ पर होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों के लिए एक जैसे होते हैं तो ये पहले से ही, तो अगर इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये खुद भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो a की पावर m इजिकल्स टू a की पावर n, इस तरह से यहाँ पर हो गया। अब a की पावर n अगर इसमें एग्जिस्ट करता है, g एक ग्रुप है, तो इसकी इन्वर्स पावर भी क्या करेगी, इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो मैं इन्वर्स पावर को दोनों तरफ ऑपरेट करवा देती हूँ। तो मैंने दोनों तरफ क्या करवा दिया, a की पावर माइनस n को मैंने दोनों तरफ ऑपरेट करवा दिया। ठीक है, जब मैंने दोनों तरफ इसके माइनस को ऑपरेट करवाया तो देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट बना। यहाँ पे ये तो बन गया a की पावर m-1 है, और ये बन गया a की पावर 0। तो अगर यहाँ से देखें, अगर यहाँ से अपन देखते हैं तो अपना ये a की पावर जो m-n है वो क्या आएगा मेरा यहाँ पर a की पावर 0 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से अपन m-n इजिकल्स टू क्या आ गया, मेरा 0 आ गया, और m इजिकल्स टू n 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, m इक्वल्स टू n, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अपन जो सब ग्रुप होता है उसके लिए पहले अपन उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देखते हैं कि अगर H का और G का आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ देखी थी अपन ने, एलिमेंट कोई भी एलिमेंट उठाते हैं H का तो उसका जो इन्वर्स होता है वो G में और H में कैसा होता है, इक्वल होता है। और तीसरा अपन ने देखा उस एलिमेंट की कोटि के बारे में, चाहे आप कोई भी एलिमेंट वहाँ पे उठाते हो तो उन एलिमेंट की जो कोटि होती है वो G और H में कैसी होती है, इक्वल रहती है। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।